कि अभी ये समझ में नहीं आएगा, आगे अभी लेके जाएंगे क्लाउज वाले पे, जब सवाल आएगा यूपीएससी बीपीएससी का भी लिखवाएंगे और इसी टाइम इसको हम लोग क्या है सॉल्व भी करके बताएंगे। जिसको साल भर लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, साल भर पढ़ता है, एग्जाम में जाके गलती करता है, हम लोग इस 1 घंटे के अंदर में उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्लाउज से जो क्वेश्चन 4 नंबर का आता है एसएससी में, 5 नंबर का यूपीएससी में, अभी क्लियर करेंगे। अब बात को समझिए कि हमने यहाँ पे बोला कि भाई क्लाउज होता क्या है। तो क्लाउज का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि एक कोई भी लंबा सा सेंटेंस ले लीजिए, उस लंबे से सेंटेंस में क्या होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, यानी क्लाउज क्या है, एक लंबा सा सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए कि एक जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउज बोलते हैं। इतना समझ में आया। इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा बोलेंगे कि राम, राम एक सब्जेक्ट हो गया और हमने यहाँ पे बोला इट्स, ये क्या है, वर्ब हो गया, तो ये क्या है, क्लाउज है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट जो हम लोग बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं रोता हूँ, हंसता हूँ, दौड़ता हूँ, वो सब क्या है, क्लाउज है। लेकिन जैसे ही उस क्लाउज में हम, अच्छा ठीक है, हम लोग को अभी तक ये पता नहीं था, आज के बाद से शायद कल आप लोग को पता चल गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट का जो ये सेंटेंस इतना दूर का जो होता है, ये कोई सेंटेंस, यानी कि आप जो सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं वो एक क्लाउज बोलते हैं। ठीक है, और लगभग लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि वो सेंटेंस है या क्लाउज है। कोई भी एक वर्ड में क्या बोलेगा, वो सेंटेंस है, लेकिन वो सेंटेंस नहीं है। अगर हम पूछे आपसे काजल कि ये सेंटेंस है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो सेंटेंस है ना, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्योंकि सेंटेंस को पूरा होने के लिए नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और उसमें एक अदर वर्ड होना चाहिए। जब तक किसी सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं आएगा तब तक वो सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि राम इट्स, राम खाता है, लेकिन क्या खाता है, तो राम एक आम खाता है या राम रोटी खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अदर वर्ड आ गया, तो अदर वर्ड का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये क्लाउज है और इसी में आपने अब क्या क्या बोला कि राम इट्स अ मैंगो। अब ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक सेंटेंस है। और आप लोग को आपको पता तो चल गया कि भाई ये एक क्लाउज है, ये एक क्या है, सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक वर्ब है और इसमें अदर वर्ड है। इतना क्लियर हो गया कि सेंटेंस किसको कहते हैं और क्लाउज किसको कहते हैं। क्लियर। अब हम आपसे पूछेंगे कि भाई ठीक है कि कोई भी जो सेंटेंस होता है क्या वो क्लाउज होता है, तो आप एकदम बेफिक्र होकर बोलेंगे कि वो क्या होता है, क्लाउज होता है। हाँ, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है शीतल? क्या बोले हैं अभी कि दुनिया का कोई भी क्लाउज सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन हर सेंटेंस क्लाउज होता है। जैसे ये तो क्लाउज है, तो क्लाउज सेंटेंस नहीं ना हुआ, लेकिन ये सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, क्लाउज है ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। और हर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी क्लाउज हो सकते हैं, वो आगे हम लोग क्लियर करेंगे। इतना क्लियर समझ में आ गया? इसमें किसी को भी कोई डाउट है? और उसके बाद सबको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसका हिंदी लिखवाने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलेंगे अ क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, ठीक, इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। ठीक, इतना क्लियर? आगे चलते हैं।